जितेंद्र सर एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़कर और समझा कर बताते तो आप जान सकते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और सर एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाते तो कितना बेनिफिशियल होगा। Hello commandos, my name is Ritik. I am official Biomentors Commando. I scored 602 marks in NEET 2023. This is because of Biomentors, and a special thanks goes to Dr. Gitendra sir, Dr. Sanjay sir, Amar sir, Javed sir, Sal ma'am, Chinmay sir, Shivam sir, Nandi sir and all Biomentors family. ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 33 मार्क्स मिले थे, सेकेंड अटेम्प्ट में 329 एंड थर्ड अटेम्प्ट में 490 एंड फोर्थ अटेम्प्ट में 602। फर्स्ट अटेम्प्ट हमने 12th के साथ दिया था, जिस टाइम मुझे नीट के बारे में ना तो ज़्यादा जानकारी थी ना नीट की तैयारी की थी, बस एग्ज़ाम देने चले गए थे, फॉर्म फिल किए थे इसलिए। फिर उसके बाद कुछ कारणों से हमारी तैयारी रुक गई थी, मतलब पढ़ाई रुक गई थी। फिर 2021 में जब बायोमेंटर्स की क्रैश कोर्स आई थी, उस टाइम हमने बायोमेंटर्स को पहली बार ज्वाइन की थी। फिर भी क्रैश कोर्स में लिमिटेड टाइम होने के कारण हमने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए और ज़्यादा अच्छी तैयारी हमारी नहीं हो पाई, जिसके कारण उस 329 मार्क्स ही रह गए। फिर उसके बाद हमने बायोमेंटर्स की फोकस बैच ज्वाइन की थी 2022 में। फिर 2022 में हमने सोच लिया था कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है। उसके बाद हमने लगभग सारे टेस्ट दिए थे, लेकिन उस टाइम भी हमने एक मिस्टेक कर दी थी कि टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर पाए थे, जिसके कारण 2022 में भी निराशा ही हाथ लगा, 490 मार्क्स ही रह गए। और इसका मेन वजह था टेस्ट की एनालिसिस न कर पाना और ऑफलाइन टेस्ट को मिस करना। फिर हमने सोचा फिर 2023 के लिए प्रिपरेशन करें, और क्योंकि साइड में हमारा साइड से बीएससी भी हो रहा था, इसलिए ज़्यादा सोचा नहीं और फिर से 2023 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और फिर बायोमेंटर्स की फोकस बैच ज्वाइन करी। इस बार हमने सोचा था कि कोई भी गलती नहीं करेंगे और इस बार वैसा ही किया। हमने बायोमेंटर्स की सारी डीपीएस भी सॉल्व की और डीपीएस प्रैक्टिस कई बार रिवीजन भी किया। उसके बाद टेस्ट क्वेश्चन, बुकलेट और टेस्ट एनालिसिस भी इस बार की। ऑफलाइन टेस्ट को भी मिस नहीं किए, सारे ऑफलाइन टेस्ट भी दिए, जिसके कारण इस बार 602 मार्क्स आया। हालांकि इससे और ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे, मतलब काउंट किए थे इससे ज़्यादा की उम्मीद थी, लेकिन कुछ ओएमआर में गलतियां होने के कारण, मतलब ओएमआर में कुछ गलत बबल्स भरने के कारण मार्क्स कम रह गए। इन सब बातों से एक बार यह बोलना चाहूँगा कि आप लोग ये गलती दोहराएं नहीं। जैसे कि ऑफलाइन बायोमेंटर्स में ऑफलाइन दिसंबर से ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऑफलाइन टेस्ट दे, ओएमआर पे ऑफलाइन टेस्ट दे, ऑनलाइन टेस्ट दे, और ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट दोनों को एनालिसिस करें। क्योंकि बहुत सारे गलतियाँ होती है कि टेस्ट तो हम देते हैं, हमेशा रेगुलर टेस्ट देते हैं, लेकिन उसकी एनालिसिस न करते, ये सबसे बड़ी गलती होती है और यही एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन में गलती कराती है। और अपनी गलतियों को पहचान कर उसको सही करें। अगले मतलब जो भी गलतियाँ आप पिछले बार करी वो गलतियाँ अगले बार ना हो, इसका ध्यान रखें। अब मैं बायोमेंटर्स की फैकल्टी के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले बायोलॉजी में आते हैं। तो बायोलॉजी में लेक्चर डॉक्टर जितेंद्र सर लेते हैं और एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाते हैं, जिसमें कि ये भी बताते हैं कि किस लाइन से किस तरह की क्वेश्चन बन सकती है। ये सबसे स्पेशल बात होती है, क्योंकि वहीं पे हमको पता चल जाता है कि इस लाइन से किस तरह की क्वेश्चन बनेगी और उसको उसी टाइम ध्यान रख लेते हैं। और बार बार रिवीजन पढ़ने से ये क्लियर हो जाता है कि इस लाइन से यही क्वेश्चन बन सकता है या इसी तरह के इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये एक फ़ायदा होता है। और जितेंद्र सर एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़कर और समझा कर बताते तो आप जान सकते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और सर एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ाते तो कितना बेनिफिशियल होगा। और सर एक और काम करते हैं, मतलब बायोलॉजी पढ़ाते नहीं, फील करा देते हैं। और बायोलॉजी फील कराने का मतलब हुआ कि आपकी एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, और जहां आपकी बायोलॉजी की कंसेप्ट क्लियर हुई, मतलब
एक भी कोई सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे कि कितने भी स्टेटमेंट दे दे या लैंग्वेज में घुमा, अगर आपकी बायोलॉजी की कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपको गलती नहीं होगी। और बायोमेंटर्स में जैसे कि डीपीएस मिलते हैं तो एक एक डीपीएस की एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। मतलब आप जो भी डीपीएस सॉल्व किया, अगर कोई डीपीएस रॉन्ग हो गया तो उसका एक्सप्लेनेशन भी उसी के साथ अटैच होती है। जैसे कि शैल मैम बायोलॉजी में सॉल्व करती है, केमिस्ट्री में शिवम सर करते हैं, फिर जावेद सर भी करते हैं, अमर सर भी करते हैं, केमिस्ट्री में चिन्मय सर, संजय सर, चारू मैम भी करती है। ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि अगर डीपीएस में कोई क्वेश्चन गलत हुए तो उसी टाइम उसका एक्सप्लेनेशन बता देते हैं वीडियो के थ्रू, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं आगे रेफरेंस में कभी उसी टाइप के क्वेश्चन में गलती ना हो इसलिए। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में लेक्चर संजय सर, चिन्मय सर लेते हैं और ये दोनों सर इस तरह से लेक्चर लेते हैं कि लेक्चर में जो भी कंसेप्ट है, कोई भी चैप्टर पार्टिकुलर चैप्टर में जो भी कंसेप्ट है उसी टाइम बताते हैं और उसी टाइम उस क्वेश्चन पे उस कंसेप्ट पे किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो बताते हैं, और क्वेश्चन भी बता देते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा, और यह क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। लेक्चर में ही कई सारे क्वेश्चन जैसे कि PYQ हो गए या कोई भी कंसेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चन है वो सब लेक्चर में ही बता देते हैं, जिससे बहुत हेल्पफुल मिलती है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में संजय सर लेक्चर लेते थे और चिन्मय सर भी लेते थे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में संजय सर जो भी लेक्चर लिए या चिन्मय सर लिए उसमें पूरा कंसेप्ट बताया गया था, NCERT का भी कंसेप्ट, और NCERT में जो भी थ्योरी थी वो भी बताई गई थी, जिससे बहुत हेल्प मिली थी। और जो भी क्वेश्चन बनते थे वो उसी टाइम सॉल्व कर लेते थे लेक्चर के टाइम ही, और जो भी बच जाते थे वो डीपीएस में करते थे, जिससे सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती थी। और जैसे कि ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में लेक्चर करने के अलावा हमने एक काम की थी ऑर्गेनिक में कि ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शन है, जैसे कि उसमें और NCERT में कई सारे रिएक्शन दिए हुए थे, हमने उसको सारे रिएक्शन को अलग अलग चैप्टर बना के अलग अलग पेज में नोट कर लिया था। जैसे कि GOC की बात करते हैं, GOC में जितने भी रिएक्शन थे उसको अलग पेज में नोट कर लिए थे। फिर हाइड्रोकार्बन की बात करें, हाइड्रोकार्बन की अलग, सारी ऑर्गेनिक के चैप्टर के हमने अलग अलग रिएक्शन नोट कर रखे थे। और जैसे कि हर एक वीक जब भी टेस्ट होते थे या ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उससे पहले हम एक बार वो जो पेज जिसमें कि रिएक्शन लिखे थे उसमें उसको एक बार देख लेते थे, और जो भी थ्योरी उससे रिलेटेड होती थी उसी में थोड़ा साइड में नोट कर लिए थे, जिससे तुरंत में इंस्टेंट पढ़ने में हेल्प मिलती थी। और उसके अलावा हम नोट्स तो सर जो लेक्चर में बताए थे नोट्स तो पढ़ते ही थे, नोट्स तो कंसेप्ट क्लियर करते थे, लेकिन टेस्ट से पहले इंस्टेंट उसको कम टाइम में याद करने के लिए हमने इस तरीके का नोट्स बना रखा था। और इनऑर्गेनिक में सर जो भी बताए थे, जैसे कि लेक्चर में नोट्स लिखाए थे उसी से पढ़ा था, और NCERT भी पढ़ी थी, लेकिन ज़्यादा नोट्स को ही रिवीजन किया था, क्योंकि सर एक वे में लिखाए थे जिससे याद भी हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इनऑर्गेनिक में हमने वही किया था, फिजिकल में भी वही, सिर्फ ऑर्गेनिक में हमने अलग NCERT से नोट कर रखी थी और सर का नोट्स भी पढ़ते थे। और एक फिजिकल केमिस्ट्री में हमने फार्मूला बुक तैयार कर रखा था, जिससे हर एक टेस्ट से पहले उस फार्मूले को याद कर, और एग्ज़ाम से पहले भी फार्मूले को याद करके गए थे, देख कर एक बार गए थे। और फिजिक्स की बात करें तो सब लोग की तरफ फिजिक्स फोबिया मुझे भी थी, लेकिन ये फिजिक्स फोबिया दूर हुआ बायोमेंटर्स के कारण ही। और बायोमेंटर्स में अमर सर और जावेद सर के कारण, क्योंकि सर इस तरह से बताते थे कि कॉन्सेप्ट क्लियर और क्वेश्चन भी बन जाते थे। और जावेद सर जो भी क्वेश्चन बनाते थे उस क्वेश्चन में हमको आज तक कभी प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब जो भी सर क्वेश्चन बताते थे वो क्वेश्चन हमने याद कर लेता था, और जो याद मतलब उसके कॉन्सेप्ट को याद देख लेता था, याद कर ले, और ठीक कॉन्सेप्ट पे खुद से क्वेश्चन बनाकर उस कॉन्सेप्ट को याद ही कर लेता था किस तरह होता है। और फिजिक्स के लिए जितेंद्र सर पिछले साल बोले थे कि जो भी कोई भी फार्मूला वाला क्वेश्चन है तो उस पर आप कोई एक क्वेश्चन लगाए, तो उसी क्वेश्चन पे आप या तो खुद से क्वेश्चन जनरेट कर लीजिए, सेम फार्मूला पे 2-3 क्वेश्चन लगा लीजिए। तो वही हमने किया था। जैसे कि जो भी हार्ड क्वेश्चन लगते थे, टफ लगते थे, जो लगते थे जिसके कंसेप्ट भूल सकते हैं, तो उसमें खुद से एक क्वेश्चन लिया और ठीक उसी तरह उसी फार्मूले पे कंसेप्ट पे खुद से डाटा चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जिससे उस कंसेप्ट को याद कर लेते थे। और अमर सर मतलब
होली के टाइम में पूरी रात लेक्चर लिए थे। उस टाइम सर की हार्ड वर्किंग देखकर मुझे भी लगा था कि मैं भी सर की तरह मतलब दिन रात पढ़ सकूं। सर जिस तरह हार्ड वर्किंग करके हम लोग को पढ़ा रहे थे लाइव क्लास, उसमें उसी तरह हम भी पढ़ना चाह रहे थे। और हमने भी सर का लाइव क्लास रेगुलर, एक दिन तो ऐसा हुआ होली के एक दिन पहले रात में सर ने पूरी रात लगभग 6 बजे तक क्लास ली थी, उसमें भी ज्वाइन, और रेगुलर फिजिक्स का जो भी लाइव क्लास सर लिए थे उसमें रहे थे, जिससे सर लास्ट मिनट में रिवीजन करने में बहुत हेल्प किए थे। पहले तो सिलेबस कवर करा चुके थे और उस टाइम जो लाइव क्लास लिए थे जितने भी थ्योरी फार्मूला सारे सर रिवीजन कराए थे, जिससे जो कि बहुत हेल्पफुल था। और उसके बाद सर एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले ये बताए थे कि जितने भी लगभग जो भी NCERT पढ़ने वाले चैप्टर थे वो सब बताए थे। उसमें कुछ टॉपिक सिलेक्टेड टॉपिक बताए थे, वो भी हमने पढ़ा था। जो सर बताए थे कि ये चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ लेना है, वो टॉपिक सब ने हमने पढ़ा था। इसलिए आप लोग को लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपने प्रीवियस ईयर जो भी गलती किए हैं वो गलती को सुधारें, और ये ध्यान रखें कि अगले ईयर मतलब जो अगले अटेम्प्ट है उसमें कोई भी तैयारी है उसमें कोई भी गलती ना रह जाए, क्योंकि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है अपनी गलती को ना पहचानना। और लास्ट में एक बात बोलूँगा, बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, कभी कभी जी जलाने से ज़िंदगी रोशन हो जाती है। और एक और बात बोलना चाहूँगा, बायोमेंटर्स एक दिल की तरह है, और आप लोग जानते हैं दिल तो पागल है। और किसके लिए? स्टेथोस्कोप और एप्रोन के लिए। थैंक यू।